Good morning, dear students. How's you all? Hey, your teacher Dolcy. And as you know कि हमने अपना टॉपिक जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट कर रखा है और उस टॉपिक में टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेच्योर पोलन ग्रेन। तो ऑलमोस्ट मेच्योर पोलन ग्रेन करने के साथ जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वाला प्रोसेस था वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ हम क्या स्टार्ट कर देंगे कल डेवलपमेंट पॉलिनेशन और फिर हम क्या करेंगे डेवलपमेंट किसकी आपके जो मेल गैमीट है उसकी ऑन द स्टिग्मा ऑफ फीमेल पार्ट। ओके, सो व्हाट इज मेच्योर पोलन ग्रेन्स? सो मेच्योर पोलन ग्रेन एक ऐसा हैप्लॉइड शेप हैप्लॉइड मतलब हाफ ऑफ द डीएनए कंटेंट कैरिंग स्फेरिकल स्ट्रक्चर है जिसमें कितनी वॉल्स प्रेजेंट होती हैं रजे? 2। जो आउटर लेयर है उसको क्या बोलते हैं? एक्साइन। और जो इनर लेयर है उसे क्या बोलते हैं? इंटाइन। सो एक्सटर्नल इज फॉर एक्साइन एंड इंटरनल इज फॉर इंटाइन। एट द पॉइंट एक किसी भी पोलन ग्रेन में एक या एक से ज़्यादा जगह पर कई बार जो पोलन वॉल होती है वो एब्सेंट होती है या थिन होती है। उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? पोरस एरिया। और उन्हीं पोरस जो पॉइंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? जर्म पोर्स। तो जो हमारी एक्साइन होती है वो मल्टीलेयर्ड होती है और वही हमें मतलब एक तरह का एक मटेरियल प्रोवाइड करती है किसके लिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पोलन ट्यूब। सो क्या है आपका जो आपकी पोलन ग्रेन है वो एक हाईली रेजिस्टेंट मतलब उस पर वाटर कोई इम्पैक्ट नहीं होता और ड्यूरेबल मतलब बहुत लॉन्ग लास्टिंग एक मेम्ब्रेन है मटेरियल है वो स्पोरोलिन से बनी होती है। अगर मैं कंपैरेटिव देखूं तो स्पोरोलिन है ना वो मिलता जुलता है किससे? आपके सुबेरिन से। और सुबेरिन आपको पता ही है ऐसा सब्सटेंस है जो आपकी ट्रांसपिरेशन के रेट को रिड्यूस करता है और जो ड्यूरेबिलिटी है किसी भी सेल की वो इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिखाया है कि आपका जो नॉर्मल टिश्यू था वहाँ पे क्या थे? फ्री माइक्रोस्पोर्स पड़े थे। वही माइक्रोस्पोर अल्टीमेटली क्या करेंगे? ग्रो करेंगे और फॉर्मेशन करेंगे किसकी? मेच्योर पोलन ग्रेन की, जिसमें मोस्ट ऑफ द कंटेंट क्या होगा रजे? आपका साइटोप्लाज्म होगा, सेलुलोज होगा और न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। विद पासेज ऑफ टाइम वो आपकी जो एरिया है जहाँ पे क्या होगा? आपका पोर प्रेजेंट होगा मतलब एक्साइन जहाँ पे क्या होगी? कम थिक होगी, ओनली क्या प्रेजेंट होगी? इंटाइन प्रेजेंट होगी। उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? पोरस एरिया बोलते हैं। और उसी पोरस एरिया से ओरिजिनेट होनी क्या स्टार्ट हो जाती है? पोलन ट्यूब। और आपको अब तो ये अच्छे से पता है कि व्हेन एवर कोई जो आपकी पोलन ग्रेन है वो अगर डेवलप करेगी ऑन द सरफेस ऑफ स्टिग्मा ऑफ द फीमेल पार्ट तो वहाँ पे किसकी डेवलपमेंट होनी जरूरी है? पोलन ट्यूब की, क्योंकि वही पोलन ट्यूब मेल गैमीट को क्या करेगी? कैरी करेगी। फिर कहते हैं स्पोरुलिन होता क्या है? तो स्पोरुलिन क्या है? एक ऑक्सीडेटिव पॉलीमर है किसका? कैरोटिनॉइड्स का या कैरोटिनॉइड के एस्टर का। मतलब जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग बॉडी है उनका क्या है? एक ये डेरिवेटिव है। ये क्या है? एक आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है पोलन ग्रेन को अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल डेपोजिशन। मतलब एक डेपोजिशन है जो प्लांट को क्या करती है? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है किसी भी टाइप की मतलब हार्म से। तो ये डिके नहीं होने देती किसका? पोलन ग्रेन्स का। तो जो स्ट्रक्चर है पोलन ग्रेन वो रिप्रेजेंट करता है द प्रिजर्वेशन ऑफ पोलन ग्रेन। जब हमने पोलन ग्रेन को क्या किया? प्रिजर्व किया तो हमें फोसिलाइजेशन के थ्रू इस स्पोरुलिन की वजह से जो पोलन ग्रेन थी उसने अपना स्ट्रक्चर कभी लॉस नहीं किया। तो विद पासेज ऑफ टाइम ये कंफर्म हो गया कि जो आपकी पोलन ग्रेन अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करती है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए कंपाउंड नोन एज स्पोरोपोलिन। ओके, सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस ज़्यादातर केसेस में जो एक्साइन क्या होती है खुद ही कितने लेयर से बनी होती है? 2 लेयर से। आउटर मोस्ट जो लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोएंजाइन। और जो इनर लेयर है उसे हम क्या बोलते हैं? एंडो एक्साइन। मतलब पहले तो 2 लेयर्स होगी एक्साइन और इंटाइन, फिर उस एक्साइन में भी 2 लेयर देखने को मिलती हैं एक्सोएंजाइन और एंडोएंजाइन। पर आपको क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पोरोपोलिन? यह स्पोरोपोलिन किसका होमोलॉग है? तो याद रखना स्पोरोपोलिन इज द होमोलॉग ऑफ आपकी वो जो मेम्ब्रेन है उसका नाम क्या है? आपका सुबेरिन। और इसका काम क्या है? पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करना इवन इन द एडवर्स कंडीशन। मतलब जो एडवर्स कंडीशन होगी तब भी ये अपना स्ट्रक्चर क्या रखती है? मेंटेन रखती है।
तो ये क्या है आपकी रजे, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसमें बड़े अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है, पोलन ग्रेन है जिसमें बड़े अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है किसको, आपकी मेम्ब्रेन्स को। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है उसे आप क्या बोलोगे, एक्साइन, और जो इनर मेम्ब्रेन है उसे आप क्या बोलोगे, इंटाइन। ठीक है, इंटाइन के अंदर क्या होगा आपका, साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म लाइक स्टफ होगा, और उसमें कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं रजे, तो जो एक न्यूक्लियस है दैट इज स्फेरिकल इन शेप, उसे आप क्या बोलोगे, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और जो अदर न्यूक्लियस है दैट इज इलोंगेटेड इन शेप, उसे आप क्या बोलोगे, जनरेटिव न्यूक्लियस। और जो जनरेटिव न्यूक्लियस है उसके क्रॉस अपनी एक सेल्फ मेम्ब्रेन होती है जिसे आप क्या बोलोगे, जनरेटिव सेल। और यहाँ पे बड़े अच्छे से डिस्क्राइब कर दिखा रखा है किसको, जर्म पोर्सो, जहाँ से क्या ओरिजिनेट होगी रजे, आपकी पोलन ट्यूब। सो द सरफेस ऑफ एक्साइन वो क्या हो सकता है, किसी किसी जगह पे स्कल्पचर्ड हो सकता है, मतलब किसी टाइप की एक्सटेंशन प्रेजेंट हो सकती है, कोई स्पॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं, या एनी काइंड ऑफ आउटग्रोथ प्रेजेंट हो सकती है। तो ऐसा एरिया जहाँ पे आपकी एक्साइन क्या होगी, वन और मतलब थिन होगी, और होगी क्या, सर्कुलर इन नियर, तो उस एरिया को आप क्या बोलोगे, जर्म पोर। कहते थ्रू दीज जर्म पोर्स इंटाइन क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और वही एंटाइन जब आगे ग्रो करती है तो क्या ओरिजिनेट होता है, आपका पोलन ट्यूब। और वही पोलन ट्यूब कब ओरिजिनेट होती है रजे, जब आपकी जर्मिनेशन हो जाती है पोलन ग्रेन की ऑन द सरफेस ऑफ स्टिग्मा। जो कौन से भी फ्लावर्स इंसेक्ट्स के थ्रू क्या करते हैं, पोलिनेशन करते हैं, वहाँ पे जो एक्साइन होती है वो विस्कस होती है, मतलब थिक होती है, और एक स्टिकी सी लेयर मतलब उसके सरफेस पे प्रेजेंट होती है। उस स्टिकी लेयर को आप क्या बोलते हो रजे, पोलन किट। तो ऐसी स्टिकी, विस्कस और थिक लेयर जो पोलन ग्रेन के अगेंस्ट प्रेजेंट होती है, जो उसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रोवाइड करती है, उसका नाम क्या है, पोलन किट। इंटाइन जो है एक सिंगल लेयर मेम्ब्रेन है जो स्पेसिफिकली एक सब्सटेंस से बनी होती है। उस सब्सटेंस का नाम क्या है रजी, पेक्टोसेलुलोज। मतलब पेक्टिन के साथ जब सेलुलोज के मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे तो जो लेयर बनेगी उसे आप क्या बोलोगे, इंटाइन। जो इंटाइन होती है उसका काम क्या होता है बेटे, सराउंड करना किसको, साइटोप्लाज्म को, किसके, पोलन ग्रेन के। सो पोलन ग्रेन्स आर पैक्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म। तो प्लाज्म जो पोलन ग्रेन होती हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा डेंस साइटोप्लाज्म, सो दैट वो किस स्टेज में, कहाँ से लेके कहाँ तक रहता है, टेट्राइड स्टेज से लेके मैच्योर पोलन ग्रेन तक। जो साइटोप्लाज्म होता है मैच्योर पोलन ग्रेन का, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एनर्जी प्रोवाइडिंग, डिक्टोसोम्स फॉर पैकेजिंग, a generative nucleus for division, and vegetative nucleus which ultimately degenerate. And generative nucleus, it divides into two part, male gametes, first male gamete that mate with egg, and second mate gamete है जो that mates with the polar nuclei, और वो क्या फॉर्म करेगा, आपका एंडोस्पर्म। Now come to the term polynology. So polynology is the term that is used to describe the study of pollen grains. दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, कल वाला टॉपिक लंबा होगा। थैंक यू।